आप सभी को सुबह का नमस्कार। आज आप सबको संधि के बारे में फिर बताया जाएगा और आप लोग ध्यान से देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में भी ये चीज़ें आ सकती हैं और होम एग्ज़ाम में भी आ सकती हैं। तो ये जो संधि हैं इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो चीज़ें ना समझ में आए हम स्टार्टिंग से ही आज बता दे रहे हैं, उसे आप लोग निश्चित रूप से कमेंट करिए। जहाँ पर भी संधि विच्छेद में, संधि के नाम में, सूत्र में या फिर और कोई जहाँ पे उसका विच्छेद किया जाता है, अलग अलग वर्ण वर्ण करके अलग करते हैं। तो जो भी चीज़ें कहीं भी कोई कंफ्यूज हो तो तुरंत उसे आप लोग हमें कमेंट करिए, उसे हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये अब जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज आप सबको स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि बताई जाएगी। अब सबसे पहले बात ये आती है कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। उसके पहले दीर्घ संधि का हम सूत्र लिख देते हैं। तो कभी कभी बोर्ड पेपर में सूत्र भी पूछ लिया जाता है कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है, उसे आप लोग बताइए। तो दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा। हम लिख देते हैं सूत्र। सूत्र इसका है अकः सवर्णे दीर्घा। तो दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा। इसे भी याद करिए आप सब। अब ये तो सूत्र हो गया, अब इसकी परिभाषा क्या है उसे आप लोग समझिए। एक बार हम परिभाषा बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर उसे लिख भी देंगे ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ आए तो दोनों के स्थान पे दीर्घ हो जाता है। एक नियम ये है। और दूसरा ये है, छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पे बड़ी ई हो जाती है। ये दूसरा नियम है। और इसका तीसरा नियम है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पे बड़ा ऊ हो जाता है। चौथा और आखिरी नियम इसका है, छोटी री या बड़ी री के बाद छोटी री या बड़ी री आए तो दोनों के स्थान पे बड़ी री हो जाती है। तो इसमें 4 नियम है। अब आप लोगों को हम लिख दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझिएगा। इसका पहला नियम है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा आ हो जाता है। इसका ये पहला नियम है कि छोटा आ या बड़ा के बाद छोटा आ या बड़ा आ आए तो दोनों के स्थान पे बड़ा आ हो जाता है। इसी तरह इसका दूसरा नियम है, छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर बड़ी ई हो जाती है। इसका दूसरा नियम है। तीसरा नियम है,
तीसरा नियम छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा हुआ है तो दोनों के स्थान पे बड़ा ऊ हो जाता है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ हो जाता है। ये तीसरा नियम था। अब चौथा और आखिरी नियम देखिएगा। छोटी री या बड़ी री के बाद छोटी री या बड़ी री आए तो दोनों के स्थान पर बड़ी री हो जाती है। तो इसके 4 नियम हैं। चारों नियम आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो निश्चित रूप में ये संधि आप जल्दी नहीं भूलेंगे। नियम बहुत ही आसान है। छोटा आ या बड़ा के बाद छोटा आ या बड़ा ए आए। फिर से छोटा आ या बड़ा के बाद छोटा आ या बड़ा आ आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है? बड़ा। उसी तरह सेम टू सेम छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पे बड़ी ई हो जाती है। और तीसरा नियम भी उसी तरह है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पे बड़ा ऊ हो जाता है। और चौथा है छोटी री या बड़ी री के बाद छोटी री या बड़ी री आए तो दोनों के स्थान पे बड़ी री हो जाती है। इस संधि में सिर्फ 4 नियम हैं और ये 4 नियम आप अच्छे से समझ लीजिए तो आपको निश्चित रूप में किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। इसका सभी का हम एक एक उदाहरण बताएंगे ताकि आप सब लोगों के अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये जो चिन्ह है जो ऐसे ऐसे किया गया है इसका भी हम आप लोग बता देते हैं। इसे बोलते हैं पुनरुक्त चिन्ह। हिंदी में जब चिन्ह भी आता है कोई पूछे कि ये इस चिन्ह का क्या नाम है तो हम उसका नाम भी नोट कर दे रहे हैं आपको। हाँ, अच्छे से याद कर लीजिए। पुनरुक्त चिन्ह इस चिन्ह का नाम है। हाँ, चिन्ह कैसे लिखा जाता है आप लोग देखिए। बहुत से लोग चिन्ह इस तरह से लिखते हैं लेकिन ये अगर देखा जाए तो हिंदी व्याकरण के अनुसार गलत है। ये गलत है। ये क्या है? गलत। ठीक है, लेकिन सही क्या लिखा जाएगा? अगर सही बात किया जाए तो चिन्ह लिखा जाता है ये हा के बाद इसमें ना। तो ये सही है चिन्ह और ये गलत है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं यही लिखते हैं। तो सही अगर देखा जाए व्याकरण की दृष्टि से तो ये वाला सही है। अब तो 4 संधि के नियम हैं। इस नियम के आधार पर हम आपको एक एक उदाहरण बता दे रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसका पहला उदाहरण देखिए। जैसे छोटा आ या बड़ा के बाद छोटा आ या बड़ा के बाद छोटा आ या बड़ा आए तो दोनों के स्थान पे दीर्घ हो जाता है। उदाहरण नंबर 1। शब्द है विद्यार्थी। शब्द एक शब्द है विद्यार्थी। इसका हमें क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। तो अगर आप शब्द किसे कहते हैं ये जानना चाहते हैं तो शब्द की परिभाषा होती है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। ये शब्द की परिभाषा होती है। तो बहरहाल यहाँ परिभाषा से मतलब नहीं है। यहाँ मतलब है संधि विच्छेद से। तो संधि विच्छेद विद्यार्थी शब्द का क्या होगा ध्यान से समझिए। संधि विच्छेद इसका हो जाता है विद्या प्लस अर्थी। ये विद्यार्थी का संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी। अब
अगर दा में देखा जाए तो बड़ा आ की मात्रा है, और अर्थी में देखा जाए तो छोटा आ है। यहाँ बड़ा, यहाँ छोटा, तो बड़ा आ और छोटा मिलकर के क्या हो जाता है, बड़ा। यहाँ देखिए, छोटा आ या बड़ा के बाद चाहे छोटा आ या बड़ा है तो दोनों के स्थान पे बड़ा हो जाता है। इसे और हम अच्छी तरह से समझेंगे। अब विद्या का भी हम थोड़ा सा इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे। इसका आ हटा लेते हैं तो दा हो जाएगा आधा, और आ चलाएगा इसके आगे। विद्या का ये संधि विच्छेद हुआ। इसमें क्या किया गया उसे आप ध्यान से समझिए। पहले विद्या था, अब ये बड़ा आ इसका जो था उसको अलग कर दिए, आ यहाँ चलाया तो ये हो गया दा आधा। तो आधा कैसे लिखेंगे, उसी के बगल में उसके नीचे लगा देते हैं हलंत, ये हो जाएगा विद्य प्लस आ। अब आगे है अर्थी। अर्थी को भी सेम टू सेम वैसे लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे बड़ा आ है, यहाँ पे छोटा, यानी कि बड़ा आ के बाद छोटा आ रहा है। अगर बड़ा आ के बाद छोटा आ आए, बड़ा आ के बाद छोटा आ आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, बड़ा। कैसे होता है ये आप देखिए, आपके सामने है। छोटा आ या बड़ा के बाद छोटा आ या बड़ा आ आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, बड़ा। अब ये जो है बड़ा आ और छोटा आ दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा। उसी को हम आगे लिख दे रहे हैं, वी प्लस दा प्लस, अब ये आ और ये आ, बड़ा और छोटा मिल के हो जाएगा बड़ा। ठीक है। अब यहाँ बचा क्या, थी, था पे अंकुरा। अब क्या काम करेंगे, अब ये जो बड़ा आ है दा में जोड़ देंगे तो हो जाएगा विद्या। क्या किया जा रहा है ध्यान से समझिए, बड़ा आ को दा में जोड़ दिया जा रहा है तो दा में बड़ी आ, बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी, हो जाएगा विद्या। विद्या प्लस थी है, थी लिख देते हैं। अब क्या काम करेंगे, विद्या को थी में जोड़ देंगे तो हो जाएगा विद्या प्लस थी का जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा विद्यार्थी। अब ये आप देख लीजिए, जहां से शुरू हुआ था उसी तरह ये हो गया। कोई कंफ्यूज हो आपको तो कमेंट करके बताइएगा। जो भी चीजें इसमें से ना समझ में आई हो उसे आप कमेंट करके हमारे पास भेज दीजिए, हम उसे दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। अब पहला उदाहरण आपका हो गया। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। आप लोग इसे नोट करते चलिए, जो समझ में ना आए उसे पूछ लीजिए। अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। ये तो बड़ा आका था, अब छोटी वाला देख लेते हैं। एक शब्द है सतीश, उदाहरण नंबर 2, इसे लिख देते हैं। अब सतीश शब्द का हमें संधि विच्छेद करना है तो क्या होगा, इसका संधि विच्छेद हो जाता है सती प्लस ईस। अब ये जो बड़ी की मात्रा है ता से, इसे हम अलग कर लेते हैं। तो ता से अगर अलग करेंगे बड़ी की मात्रा तो ता हो जाता है आधा। अब इसे लिखेंगे कैसे आप लोग समझिएगा ध्यान से, और ध्यान से देखिए आपके समझ में आ जाएगा। ये ता यहाँ पे लिख दिए और ता हो जाएगा आधा। कब हो जाएगा, जब ये बड़ी ई की मात्रा हम ता से हटा लेंगे। ध्यान से समझिए, ये बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा यहाँ चली आई तो ता बेचारा हो गया आधा। आधा हो जाएगा तो कैसे लिखेंगे, ता में हलंत। अब क्या काम करेंगे, इधर है ईस तो ईस को भी लिख देंगे। अब यहाँ पे बड़ी ई है और यहाँ पर भी बड़ी ई है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप सीधा बड़ी ई के बाद क्या आ रहा है, बड़ी, बड़ी ई के बाद क्या आ रहा है, बड़ी। अब जो हम तुमको सूत्र बताए हैं ध्यान दीजिएगा, सूत्र क्या है, छोटी ई या बड़ी। छोटी ई, इस सूत्र के अंतर्गत, इस नियम के अंतर्गत दूसरा जो नियम है, छोटी ई या बड़ी के बाद चाहे छोटी ई है चाहे बड़ी ई है तो दोनों के स्थान पे हो जाता है बड़ी ई। तो यहाँ पे है बड़ी ई और यहाँ पर है बड़ी ई। अगर बड़ी ई बड़ी मिल के जुड़ जाती हैं तो हो जाता है बड़ी। तो वही आगे हम लिख दे रहे हैं, सत
सत में तो कोई चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम वैसे लिख देंगे। अब ये बड़ी बड़ी मिल गए तो हो जाएगी बड़ी ई बराबर बड़ी। अब यहाँ बच रहा है हिस्सा, आगे हिस्सा लिख देते हैं। क्लियर? ये बड़ी ई कहाँ से आया एक बार समझ लीजिए। यहाँ बड़ी ई है, यहाँ बड़ी ई है। बड़ी बड़ी जब मिलते हैं तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है? बड़ी। ये उदाहरण देखिए यहाँ पे, दूसरा नियम, छोटी ई है बड़ी के बाद, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है? बड़ी। तो वही बड़ी ई लिख दिया गया। अब तो आपके समझ में आ गया होगा बड़ी ई कहाँ से है। अब क्या काम करेंगे, ये जो बड़ी ई है अब उसको हम ता से जोड़ देंगे तो ता में हो जाएगा बड़ी ई की मात्रा, तो हो जाएगा सत्ती। सा प्लस ता कौन सी मात्रा है? बड़ी। बड़ी ये बड़ी को ता, बड़ी ई हो गया प्लस बच्चा क्या है आगे? सा, तो सा लिख दिए। अब क्या काम करेंगे, सत्ती में सत्ती प्लस सा, सत्ती में सा जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 37। क्लियर? 37 कैसे हुआ अब आप लोग देख लीजिए, जैसे पहले था उसी तरह हो गया। 37 प्लस ईस बराबर 37, इसकी बड़ी की मात्रा यहाँ निकाल लिए तो ता हो गया आधा, प्लस ईस आ गया तो ईस लिख दिए। फिर नियम क्या है, छोटी या बड़ी के बाद चाहे छोटी है चाहे बड़ी है तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है? बड़ी। तो बड़ी हो गया। अब यहाँ क्या काम करेंगे कि बड़ी ता में जोड़ देंगे तो सती हो जाएगा, सेम टू सेम लिख देंगे। फिर आगे वाले में क्या करेंगे, सा को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 37। इस तरह से जैसे हमारा पहले था 37 अब हो गया उसी तरह। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समझ, तो कुल मिलाकर के 2 उदाहरण हो गए। अब आप तीसरा देखिए। दूसरे उदाहरण में जो ना समझ में आया हो आप लोग का हमें जो है हमें बताएं कि ये चीज़ सर नहीं समझ में आई, हम उसे दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट करिए या फ़ोन करके हमें बताएं, आप लोगों को हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण तीसरे नियम के अंतर्गत क्या चीज़ें हैं उसके आधार पे बताएंगे। तीसरा नियम क्या है कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ है तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है? बड़ा ऊ। अब देखिएगा उदाहरण नंबर 3, शब्द देखिए बधूत्सव। बधूत्सव, ध्यान दीजिए कैसे लिखा जाता है बधूत्सव। कभी कभी छोटा ऊ लिख देते हैं लोग, हाँ, धा में बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी। अब बधूत्सव का संविच्छेद कैसे करेंगे? बधू प्लस उत्सव लिखा कैसे जाएगा? वधू